अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। ये कर्ता कर्म अधिकार की यहाँ से चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन 73वीं गाथा पर चर्चा हुई थी अपनी, जिसमें आश्रवों से निवृत्ति का प्रकरण चल रहा है। अभी तक बताया अपन ने क्या कि आश्रव भाव कैसे हैं। तो आश्रव भाव अनित्य, अक्षण, दुख रूप और अध्रुव हैं और संसार का कारण है। संसार में भटकने का मूल कारण जो आश्रव भाव हैं, अब इतने बेकार हैं तो इनसे दूर कैसे हुआ जाए। तो उसका उपाय यहाँ पर बताया है कि आश्रवों से निवृत्ति होगी। तो कैसे होगी आश्रवों से निवृत्ति? तो उन आश्रवों से निवृत्ति का उपाय बताते हुए ये 73वीं गाथा की चर्चा यहाँ से चल रही है। तो गाथा का पाठ करते हैं। अहमे को खलु शुद्धो णिम्ममोणाण दंसण समग्गो तम ही ठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। इसमें पहली लाइन में ही द्रव्य स्वभाव की चर्चा की गई है। कैसे? जो वास्तव में जो अपना स्वभाव है, जो कभी अपन से दूर नहीं हुआ, जो त्रिकाल वर्तता है। कैसा? कि जो मुझ में, जो निगोध में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ऐसे जो स्वभाव की चर्चा सबसे पहले की गई है। कैसा है वो स्वभाव? तो अहम एक को खलु शुद्धो, कि मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण जो स्वभाव है, और उस स्वभाव का आश्रय लेने पर आश्रवों की निवृत्ति होगी। तो कैसे? कि स्थित लीन निज में ही रहूं, कि उसमें जो लीनता है वही आश्रवों से निवृत्ति का उपाय है, और उसमें लीन होने से ही सब आश्रवों का क्षय करूं। तो कैसे? उसमें जब लीनता हो जाएगी तो आश्रवों का सहज ही क्षय हो जाएगा। तो उसमें लीन होकर, मेरे स्वभाव में लीन होकर मैं आश्रवों का नाश करूं। ऐसे आश्रवों के उपाय के नाश की यहाँ से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो द्रव्य स्वभाव के जो 4 विशेषण बताए हैं, तो उनका टीका में सबसे पहले बहुत ही विस्तार से अभी तक यहाँ से चर्चा हो गई है। कौन कौन से? कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। ऐसे जो स्वभाव है, तो उस स्वभाव का आश्रय लेकर, इसीलिए अब मैं कैसा? मैं तो मैं एक, मैं शुद्ध, मैं निर्मम, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण, ऐसा मैं, और ऐसा मैं समस्त परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने ही आत्मा में, आत्म स्वभाव में ही निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निवृत्ति से विशेष रूप चेतन में होती हुई अचल कल्लोल के निरोध से इसको ही, अर्थात आत्मा को ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूं। क्या कहा? कि जो पर की जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्त होता हुआ। कैसा? कि अपने स्वभाव का सबसे पहले आश्रय लेकर
सबसे पहले तो स्वभाव का आश्रय लेकर। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं तो जाने वाली है। श्रद्धा ऐसा तो है नहीं कि श्रद्धा, आत्मा का जो श्रद्धा गुण है कि वो एक या तो यहाँ रहेगा या तो कहीं और रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी ना रहे, क्योंकि श्रद्धा कहीं ना कहीं तो वो टिकेगी ही, किसी न किसी का तो आश्रय लेगी ही। तो इसलिए पहले पर की प्रवृत्ति से निवृत्ति करता हुआ जो स्वाम्य प्रवृत्ति करने की यहाँ पे बात की गई है। तो कैसा कि सबसे पहले तो पर की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो करते हुए, और जो परम की जो पर पर्याय जो हैं, समस्त पर द्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप अर्थात जो परद्रव्य के निमित्त से होने वाली जो पर्याय हैं, तो उनसे जो विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोल के निरोध से, तो उन वो जो पर्याय हो रही हैं, परद्रव्य के निमित्त भूत जो पर्याय हो रही हैं, कैसी पर्याय? तो परद्रव्य के निमित्त भूत जो शरीर मिला है, तो इस शरीर के निमित्त से होने वाली पर्याय भी, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले सुख दुख आदि पर्याय। जैसे अभी परद्रव्य के निमित्त से होने वाली पर्याय कौन कौन सी? कि भूख लगना, तो इससे भी दूर होता हुआ, इस पे भी ध्यान नहीं देता हुआ, इस पे भी अपना जो ध्यान है उसको अपने आत्मा में केंद्रित करता हुआ, और हर प्रकार के जो शुभ भाव भी हैं। परद्रव्य के पर्याय कैसे? कि अभी मंदिर गए तो मंदिर में शुभ भाव होते हैं, और पूजन में जो शुभ भाव होते हैं, पूजन आदि करते हैं तो भक्ति करते हैं। तो भक्ति में क्या? डांस करते हैं, भक्ति में बहुत बहुत उत्साह से अपन भक्ति करते हैं। तो जब गाना बजाना आदि के साथ भक्ति होती है तो उसमें बहुत उत्साह आता है, तो उस उत्साह से भी दूर होता हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी आश्रव का ही कारण है, वो भी आश्रव का ही कारण है, ये जानकर उनसे भी दूर होता हुआ, उसको भी दूर करता हुआ, उसके भी निरोध से मैं आत्मा को ही अनुभव करता हुआ। किसको? अपने स्वभाव को अनुभव करता हुआ, आत्म स्वभाव को अनुभव करता हुआ, आत्मा से ही उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूं। ये क्रोधादि भाव कहीं और से उत्पन्न नहीं हो रहे, ये क्रोधादि भाव भी अपने आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं। भले ही पर के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, पर अपनी आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। इसके लिए अगली गाथा में बद्ध घातक स्वभाव के माध्यम से इसकी चर्चा होगी। तो ये उत्पन्न आत्मा में ही होते हैं। जैसे पिछली गाथा में जल में उत्पन्न हुई काई का उदाहरण दिया था कि वो काई पानी में ही उत्पन्न होती है, और पानी का ही मल बन के उसमें रहती है, कहीं और से उत्पन्न नहीं होती। क्रोधादि भाव भी कहीं और से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं कीचड़ है कि तो कीचड़ को पानी में लाके डाल दिया, ऐसे नहीं है। जैसे शक्कर घोल दी पानी में, तो शक्कर घोल दी तो वो क्या अलग से लाई गई है, लेकिन ऐसे शक्कर के जैसे अलग से नहीं लाए गई क्रोधादि भाव, ये उत्पन्न आत्मा में ही हुए हैं। पर ये आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी आत्मा का मल है, और आत्मा के स्वभाव का घात करने वाले हैं। इसीलिए इस प्रकार जानता हुआ ये जो क्रोधादि भाव हैं, जो आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भाव का क्षय करता हूं। ऐसे जो क्रोधादि भाव हैं जो आत्मा को घात करने वाले हैं, उनका मैं क्षय करता हूं। और इसी प्रकार अपने आत्मा अर्थात मन में निश्चय करके, यहाँ पे क्या आत्मा का अर्थ मन लिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो निश्चय करने का कार्य है वह मन द्वारा ही हो सकता है। क्यों? वह संगी के ही हो सकता है, असंगी के नहीं हो सकता। तो क्या ये काम मन से होगा? नहीं, मन की प्रवृत्ति से भी निवृत्त होकर। मन होना भी जरूरी है और मन को उधर से हटाना भी जरूरी है। कैसे? क्योंकि यदि मन द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें लगे रहेंगे तो भी आश्रवों का क्षय होना संभव नहीं है। और मन की प्रवृत्ति यदि मन नहीं होगा तो भी आत्मा में लीनता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ना होने पर उतना ज्ञान की विशेषता नहीं होगी। और यदि
मन से जो ज्ञान की विशेषता हुई है उसी में अटके रह गए, जानने में ही अटके रह गए मात्र, तो फिर ये पर की प्रवृत्ति में ही अटके रह जाएंगे और आश्रवों का क्षय नहीं हो पाएगा और आश्रवों में लगे रह जाएंगे, या तो शुभ आश्रव या तो अशुभ आश्रव, तो उसमें लगे रह जाएंगे। इसलिए मन की प्रवृत्ति से भी निवृत्त होना जरूरी है। तो इस प्रकार अपने आत्मा अर्थात मन से निश्चय करके, कैसा निश्चय करके कि मैं अपने स्वभाव का निश्चय करके, कि मेरा जो द्रव्य स्वभाव है उसका निश्चय करके, जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। कल इस उदाहरण को बहुत अच्छे से अपन ने देखा था कि ऐसे कि अपने स्वभाव कि जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जैसे समुद्र, तो समुद्र में हवाएं चलती हैं और उन हवाओं से वो चक्रवात उत्पन्न होता है और चक्रवात में फंसा हुआ जहाज, तो जैसे समुद्र है तो वैसे ही अपनी जो आत्मा है, तो जैसे समुद्र में हवाएं चलती हैं तो वैसे ही आत्मा में जो तरंगे उठ रही हैं, ये जो शुभ अशुभ भावों की जो तरंगे उठ रही हैं, ये भावों के कारण ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो जैसे समुद्र में वो हवाओं के कारण वो चक्रवात उत्पन्न हुआ, वैसे ही आत्मा में ये जो भावों के कारण जो ये तरंगे उठ रही थी, इस तरंगों के कारण जो विकल्प उत्पन्न हुए, जो शुभ अशुभ विकल्प उत्पन्न हुए, उस कारण जो आश्रव हुआ, वो जैसे समुद्र में वो चक्रवात के कारण जैसे वो जहाज को पकड़ लिया, वो चक्रवात ने जहाज को पकड़ लिया, वैसे ही आत्मा ने विकल्प तरंगों के कारण जो आश्रवों को पकड़ लिया है, उन आश्रवों को छोड़ता हुआ, जैसे समुद्र में वो जहाज कब छूटेगा, जब वो समुद्र की लहरें शांत होंगी, जब वो चक्रवात शांत होगा, वैसे ही ये आत्मा में ये कब छूटेगा आश्रव, जब ये विकल्प तरंगे जब शांत होंगी, जब ये विकल्प तरंगे शांत होंगी धीरे धीरे कर कर। जैसे पहले चौथा गुण स्थान में और कम होती हैं, चौथे गुण स्थान में क्रोधादि भाव जो अनंतानुबंधी क्रोध छूटता है, उसके बाद धीरे धीरे करके और कषाय की मंदता होती जाती है और आश्रवों का धीरे धीरे करके क्षय होता जाता है। वैसे ही धीरे धीरे करके जो विकल्प तरंगे कम होती जाएंगी और खत्म होंगी, तभी ये आश्रवों का क्षय होगा। तो जिस प्रकार बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र भवन कर दिया है। सभी प्रकार के विकल्प कौन कौन से, ये स्वाध्याय करने का विकल्प भी, हाँ, जो खाने पीने का विकल्प है उसको भी छोड़ दिया है, और ये खेलने कूदने आने के विकल्प वो भी, और जो स्वाध्याय करने का विकल्प वो भी, पूजा करने का विकल्प उसको भी। ऐसे सभी प्रकार के जो विकल्प हैं, यहाँ तक कि ये ऐसा विकल्प भी नहीं रहता कि मैं जो स्वभाव का, जो जैसे दादा चर्चा करते हैं अजपा जाप, तो वैसा धीरे धीरे करके जब होता जाए कि पहले तो क्या स्वभाव का ध्यान करना, कैसा कि मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन पूर्ण जो मेरा स्वभाव है, तो उसका अवलंबन करना, धीरे धीरे करके उसका ध्यान करना। उसके बाद वो भी जब ध्यान ना रह जाए, वैसा विकल्प भी उत्पन्न ना हो, ऐसा निर्विकल्प होता हुआ जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचल अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ। कैसे आत्मा का स्वभाव की यहाँ पे चर्चा की है कि स्वभाव कैसा है कि निर्विकल्प, सभी प्रकार के विकल्पों से जो रहित, ऐसा मेरा स्वभाव है। कैसा अचल, मंगलाचरण में जब अचल शब्द की व्याख्या करते हैं तो सिद्धों के स्वभाव का चर्चा करते हैं कि अचल कैसे हैं, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सपरहित। कैसा है सिद्ध भगवान का स्वभाव कि अचल हैं, जो अपने स्वभाव में ही मात्र
स्वभाव में ही मग्न हो गए हैं और सभी प्रकार के गतियों के जो चलाचल आदि, जो गतियों में जितना चलाचल आदि सभी से रहित हो गए हैं, ऐसा अचल स्वभाव का अवलंबन करता हूं। और अमल, यहां पर अमल की जगह निर्मल भी कह सकते थे। नहीं, निर्मल स्वभाव नहीं कह सकते। क्यों? निर्मल अर्थात क्या? निर्मल, रहित हो गया है जो मल से। और अमल अर्थात जो स्वभाव से ही मल रहित रहा हो। तो निर्मल में क्या आता है कि मलिन मलिन था और फिर निर्मल हुआ। लेकिन अमल क्या? जो स्वभाव से ही निर्मल रहा हो, जिसमें कभी मल ने प्रवेश ही नहीं किया हो, ऐसा जो निर्मल, ऐसा जो अमल स्वभाव है, उसका अवलंबन करता हुआ। तो यहाँ पे किसका अवलंबन करना है? तो निर्विकल्प स्वभाव जो है, जो अमल स्वभाव है, अचलित स्वभाव जो आत्मा का है, ऐसे स्वभाव का अवलंबन करता हुआ और विज्ञान घन होता हुआ। कैसा? विज्ञान घन। जो घन होता है, घन कैसे बनता है? तो जो एकदम ठोस होता है। कैसा? अपने बुंदेलखंड एरिया में जो हथौड़ा होता है बड़ा, जो ठोस हथौड़ा होता है, उसको भी घन कहा जाता है। तो वो कैसा होता है? एकदम जो शुद्ध लोहे का बनता है वो। बिल्कुल जो सभी प्रकार के जो लोहे में भी अशुद्धि होती है, उसको पहले जो साफ करके एकदम जो शुद्ध लोहा होता है, जिसमें अंदर बिल्कुल भी हवा जाने को भी प्रवेश ना हो, कुछ भी उसमें प्रवेश करने की जगह ना रह गई हो, ऐसा जो विज्ञान घन, ऐसा घन होता है। तो ऐसे यहाँ पे विज्ञान घन स्वभाव का यहाँ पे लेना है। कैसा? कि जिसमें किसी भी प्रकार के बाहर से मलिनता प्रवेश ना कर सके, किसी भी प्रकार की मलिनता प्रवेश करे इतनी भी उसमें जगह ना हो, ऐसा विज्ञान घन ठोस जो स्वभाव है, वैसा होता हुआ। सिद्ध भगवान के जो होते हैं, तो उनकी परिभाषा में अपन पढ़ते हैं, तो क्या जो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं कि सिद्ध भगवान होते हैं कि जो किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं। तो किंचित न्यून पुरुषाकार क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो शरीर में जो थोड़ी बहुत भी जो खाली जगह रह गई है, तो खाली जगह वो पूरी भर के जो ठोस हो जाते हैं, बिल्कुल घन स्वभाव वाला। तो वैसे घन के समान जो बिल्कुल भी जहाँ पे जगह खाली ना रह गई हो, ऐसा स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ वहाँ ऐसा विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। तो जो सर्व प्रकार के आश्रवों से निवृत्त हो जाते हैं, तो ऐसे सिद्ध जो हो जाते हैं, तो वो स्वभाव से ही, स्वभाव के साथ साथ बाहर में भी एकदम घन स्वभाव से, एकदम ठोस, एकदम जो अंदर में थोड़ी बहुत भी जगह रह गई है, तो वो भी उसमें नहीं रह जाती है। ऐसे ही मैं विज्ञान घन स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ, कैसा? कि जैसे सिद्ध भगवान है, तो वैसा ही मेरा स्वभाव भी है कि जिसमें आश्रव किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकता, 1% भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे स्वभाव का अवलंबन करता हुआ मैं इन सभी आश्रवों से निवृत्त होता हूँ। सभी प्रकार के जो आश्रव भाव हैं, जो 29 प्रकार के भावों की पूर्व में चर्चा की है, तो ऐसे जो द्रव्य आश्रव जो और भाव आश्रव, उन सभी प्रकार के आश्रवों से निवृत्त होता हुआ, ये आश्रवों से यहाँ पे निवृत्ति का उपाय बताया है। अब गाथा में अहम शब्द, मैं के लिए अहम शब्द प्रयोग किया है। तो अपन व्यवहार में अहम शब्द किस लिए कहते हैं? घमंड के लिए, हाँ, मान के पोषण के लिए अहम शब्द कहते हैं कि इसमें अहमपना बहुत है। हाँ, लेकिन अहमपना कैसा? कि अपनापन, यहाँ पे अपनेपन के लिए प्रयोग किया है, कि अपने में अपनापन करने के लिए। गाथा में जो अहम शब्द है, उसका अर्थ टीका में यहाँ प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा किया है। तो यहाँ पर किसमें अपनापन करना है? तो अहमपना करना तो है, लेकिन
मैं प्रत्यक्ष जो अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति है, ऐसा जो स्वभाव है मेरा, तो उसमें अपनापन करना है। दादा की पुस्तक भी है अपने में अपनापन, तो उसमें क्या बताया है कि एक 3 साल का बच्चा, एक सेठ जी की रहते हैं, तो उनका 3 साल का एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो खो जाता है और वो उससे बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, बहुत जगह ढूंढते हैं, लेकिन फिर वो नहीं मिलता। उसके बाद उनके घर में एक बार क्या नौकर उनका चला जाता है, तो नौकर की तलाश में वो हलवाई के पास जाते हैं। तो वहाँ पर क्या कि एक छोटा सा बच्चा होता है 15-16 साल का, तो उसको लेके आते हैं, तो काम कराते हैं। तो सेठानी उससे क्या बहुत काम कराती है कि खाना भी ठीक से नहीं देती, जो बचा खुचा खाना है वो देती है बस। और उस समय भी लेकिन बच्चे की याद करती कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा अभी करीब इतना ही बड़ा होगा, मेरा भी बच्चा भी, मेरा बच्चा यदि होता तो भी वो ऐसा कर रहा होता, अभी स्कूल जाता मेरा बच्चा, मेरा बच्चा यदि होता तो वो ऐसे खेलता। ऐसे बहुत याद करती है, लेकिन क्या, लेकिन वो बच्चा रहता है उसके साथ बिल्कुल दया नहीं करती। उसके साथ तो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कोई देख के भी कहे कि बाहर वाले देख के भी कहे कि कितना काम कराती है इस बच्चे से, ये छोटा सा बच्चा है और उससे इतना काम कराती हैं, क्यों? और जबकि वो बच्चा किसका रहता है, बच्चा सेठानी का ही है, लेकिन पता नहीं है उसे। क्या पता है कि ये तो हलवाई के यहाँ से लेके आए हैं इसे और काम कराने के लिए लेके आए हैं, तो काम बहुत काम कराती है सेठानी। लेकिन फिर जैसे ही एक दिन पता चलता है कि ये हलवाई का बच्चा जो है, हलवाई के यहाँ से लेके आए, ये यहीं से एक बार घुमा था, वो बच्चा है। और फिर पूरा पता करते हैं कि ये तो सेठानी का ही बच्चा है, बच्चा अभी भी वही है, अभी भी वो बच्चा काम कर रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, अभी भी काम कर रहा है। लेकिन क्या, वो दृष्टि बदल गई, वो देखने का नजरिया बदल गया। तो यहाँ पर बात इतनी है कि अपने में अपनापन, तो वो क्या, अपन आत्मा के, ये अपने पास जो अपना स्वभाव, द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है, ये अभी अभी नहीं आया, ये हमेशा से ही अपने साथ है। लेकिन उसे देखने का जब दृष्टिकोण बदल जाएगा, जो अपने में अपनापन हो जाएगा, तो पर से अपनापन सहज ही छूट जाएगा और आशावों से निवृत्ति भी सहज ही हो जाएगी। कैसे कि जब आशावों की तरफ अपना जो ममत्व है, आशाओं के लिए जो आशा भाव है, तो आशा भाव के प्रति जब ममत्व छूट जाएगा, कैसा कि कि जो पर के प्रति जो ममत्व है, जिस कारण ये आशा भाव हो रहे हैं, वो सब छूट जाएगा, तो आशा भी सहज ही छूट जाएंगे। कैसे कि आत्मा का जो ध्यान है, जो जब निज में केंद्रित होगा, तो आशा भाव भी सहज ही छूट जाएंगे। इसके लिए अगली गाथा में यहाँ पर लिया है कि अगली गाथा का उत्थानी का ही ऐसी है कि जब कि आत्मज्ञान होने और आशा भाव की निवृत्ति का एक काल कैसे हो सकता है। कि आत्मज्ञान हुआ यहाँ पर और आत्मज्ञान होते ही आशा भाव छूट गया, तो एक ही समय पर कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग कार्य है ना, दोनों कार्य तो अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही समय में कैसे हो सकता है? तो ये आत्मज्ञान जब हुआ तो उसी समय आशा की निवृत्ति कैसे हो सकती है? ऐसी अगली गाथा की उत्थानिका के उत्तर में 74वीं गाथा कहते हैं, जीवनिवद्धा एदे अधुव अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलतीये णादूर्णवत् देते हिम। ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करें। तो ये यहाँ पर तो आशा भाव की चर्चा की है, तो कैसे हैं आशा भाव कि ये आशा भाव जीव निबद्ध हैं, कैसे जीव के साथ ही बंधे हुए हैं, कि अलग से नहीं है कि आशा भाव ऐसे पर में उत्पन्न होते हो, नहीं, जीव के साथ ही उत्पन्न होते हैं, जीव से ही बंधे हुए हैं, अलग से कहीं पे नहीं है। तो ये आशा भाव जीव निबद्ध हैं और अध्रुव हैं, ये परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। इसकी
बहुत अच्छे से व्याख्या आप तो परीक्षा में भी की गई है कि अध्रुव हैं, आशव अध्रुव है, क्योंकि यदि ये ध्रुव हो तो त्रिकाल रहना चाहिए आशव, और यदि त्रिकाल रहे तो त्रिकाल एक सा फल देना चाहिए, लेकिन त्रिकाल एक सा फल देखने में भी नहीं आता। तो ऐसे ही आशव अध्रुव हैं और अनित्य हैं। नित्य किस इनका उदय बार बार बदल बदल का उदय में आता है, कभी अच्छा उदय में आता है, कभी बुरा उदय में आता है, और अशरण है कि शरण लेने योग्य नहीं है, और दुख रूप हैं, स्वयं दुख रूप हैं, और दुख के रूप में फल देते हैं। ये दुख क्यों? क्योंकि फल जब देते हैं तो आकुलता उत्पन्न होती है। तो आकुलता जब उत्पन्न होती है कि अच्छा फल भी आता है तो उस समय भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अच्छा फल हुआ तो उस समय भी कैसा, कि अच्छा हुआ तो और अच्छा क्यों नहीं हुआ, बुरा हुआ तो ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा आकुलता देने वाले हैं, दुख रूप ही फलते हैं, और इसलिए दुख के ही कारण हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी जन उससे निवृत्त होते हैं। तो ये आशा भाव जो है, ऐसे इसमें 12 भावना की भी चर्चा, इसमें 12 भावना भी देख सकते हैं कि 12 भावना में क्या क्या है, कि अनित्य है, अनित्य, अक्षण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, सूचि। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की चर्चा की है कि आश्रव कैसे हैं, तो अनित्य हैं, हाँ, अक्षण हैं, और संसार के कारण है, दुख के कारण होने संसार का कारण है, और और यहाँ पे क्या असुचि हैं, कि एकदम बुरे हैं, बेकार। और असुचि भावना में भी ऐसी चर्चा की है कि शरीर कैसा है, कि शरीर असुचि है, तो आशाओं के कारण ही जो शरीर मिला है, कर्मों के फल में ही जो शरीर मिला है वह भी असुचि है। तो ऐसे ही वो आशा भी असुचि, उनको जानना। तो ऐसे यहाँ पे एक तरह से 12 भावनाओं की भी चर्चा अपन ले सकते हैं, क्यों। और ऐसे ही आशा भाव की यहाँ पर चर्चा की है, और इसमें टीका में और विस्तार से यहाँ पर चर्चा होगी कि वो एक समय में कैसे है, कि जब आशव भाव की निवृत्ति होती है, आशव की निवृत्ति होने पर ही ये आत्मानुभव होता है, आत्मज्ञान होता है। तो इस कारण इन दोनों का एक ही समय यहाँ पर कहा है। तो ऐसे ही हम भी आशवों से निवृत्त हों और आत्मानुभव करें, इसी मंगल भावना से भी बात को विराम करते हैं। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में मुक्तेश जैन अशोकनगर इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। समय सार की 73वीं गाथा पर जो शेष चर्चा है उसे करते हुए 74वीं गाथा उसकी चर्चा आज प्रारंभ करनी थी, पर लगभग 20 मिनट तक कल जो विषय हुआ उसी विषय की चर्चा करते रहे, लगभग उसी अनुरूप में करते रहे। नया विषय 74वीं गाथा आज प्रारंभ की, उसका सामान्य अर्थ हुआ उतना ही नया आया, क्योंकि विज्ञान गण होते जाने का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, एक प्रश्न रह गया था। शेष चर्चाएं तो हो चुकी थी। उसके पश्चात 74वीं गाथा की चर्चा करनी थी, तो पूर्व विषय ही अधिकांशतः आज आया। नया विषय जो उसमें किया, उसमें सामान्य अर्थ उसका किया, उसमें भी अध्रुव और अनित्य, टीका में आप देख सकते हो दोनों में अंतर क्या है, उसमें भी थोड़े बताने में भूल हुई। अध्रुव एक ही दिशा में घटना बढ़ना अध्रुव है, अनित्य कभी शुभ रूप कब अशुभ रूप ऐसा। पर अध्रुव का अर्थ करते हुए आपने कहा कि सदा रहने वाले नहीं है, परमानेंट रहने वाले नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, उसको सुधार कर ले वे। और
नए विषय की तैयारी करें और गहराई से तैयारी करके और अच्छे से प्रस्तुत हो, ऐसी भावना बाता हूँ। और अभी जिनवानी स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।